हौसले बुलंद हों तो दृष्टि बाधा कभी मंजिल की रुकावट नहीं बनती है। ये साबित किया है उत्तराखंड की बेटी श्वेता ने, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के लद्दाख की 6220 मीटर ऊंची दुर्गम चोटी पर तिरंगा फहराया। बीएसएफ में कार्यरत पिता से प्रेरणा लेकर श्वेता ने न सिर्फ दृष्टिबाधित बल्कि ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले संकरे रास्तों और मानसिक थकावट जैसी चुनौतियों का सामना किया। देखिए जन टीवी संवाददाता यशदीप आर्य की ये खास रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, जिनके हौसलों में उड़ान होती है उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस बात को साबित कर दिया है एक बेटी ने। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी जिनको दृष्टिबाधा होने के बावजूद उन्होंने लद्दाख की दुर्गम चोटियों में से एक जो जोंगो 6220 मीटर ऊंची पर्वत को पर अपना तिरंगा फहराया है और इस हिंदुस्तान के साथ इस उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। आज वही शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले श्वेता, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। सबसे पहले श्वेता, ये सवाल रहेगा कि किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया कि आप सबसे पहले तो जो आपको परेशानी है दृष्टिबाधा की, इस दृष्टिबाधा की परेशानी में कई लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैसे आपका ये सफर रहा इस चोटी को चढ़ने का? सबसे पहले तो जो मैंने ये रास्ता चुना, मुझे पता था ये बहुत कठिन है। जैसे कि बचपन से सुनते आ रही थी कि यहाँ वहाँ मतलब इतने ऊपर जाकर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होना, पानी ना मिलना इतने दिन तक, जिससे स्किन डिजीजेस हो जाती है। मतलब वैसे बहुत सी चीज़ें मैं सुनते आ रही थी कि कई बार तो डेड जोन भी होता है, जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर में आ रहे के लोग जाते हैं तो डेड हो जाता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे प्रेरणा मिली मेरे खुद के पापा से कि वो बीएसएफ में हैं। जैसे कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो शुरू से ही समाज में कि मतलब एक कदम भी चलने पे लोग ऐसा सोचते हैं, ये बेचारी, अगर हल्का सा भी टक्कर लग जाए तो लोग हमें एक अलग ही उससे देखते हैं, मतलब हमें देखते ही एक अलग इमेज बनाते हैं। तो ये था कि मुझे भी कुछ एक अलग चीज़ करनी है। इस सफर को तय करने में क्या क्या परेशानियां आपको देखने के मिली, और इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, इस ट्रेनिंग को कैसे आपने पूरा किया और यहाँ तक पहुँचने का सफर तय किया? मुझे जो इसमें ट्रेनिंग और आगे बढ़ने का जो साहस मिला, अंकित कुमार भारती जी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, वो मुझे मिले थे। तो उनसे ही मैंने अपनी मन की बात रखी कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी। तब उन्होंने मुझे साहस दिया कि हाँ ठीक है। उन्होंने मेरा हौसला देखा, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो मैंने वैसा कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लिया है। जैसे बीएमसी कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट उत्तराखंड के जॉर्ज एवरेस्ट जो कि 1800 मीटर का है, वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने ट्रैक किया। मुझे उन्होंने वर्बली जो भी था, थ्योरी प्रैक्टिकल, मेरे लिए क्लासरूम सारा कुछ वही था, उनके साथ वो ट्रैक करना। उसके बाद उन्होंने मुझे 6 दिन का ट्रैक होता है द्यारा बुग्याल, जो कि उन्होंने मुझे 2 दिन में करा दिया। और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं हिमालयन पीक की जिसे कहते नहीं है, एक बहुत मजबूती से मेरे मेंटली फिजिकली सबको ट्रेंड करना, जो कि अंकित सर ने किया। किस तरीके की खुशी और क्या महसूस कर रहे थे आप उस समय? ये खुशी एक 2 मिनट के लिए था, तब भी मेरे फेस पे नहीं थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे थी वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं होगा, इतना टफ है। वो सब कुछ मैं फेस करके आई थी, क्योंकि मैं ग्लेशियर पे भी चली थी, स्नो पैच पे भी चली, सब मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे। तो 1-2 मिनट तो मतलब सर सब मुझे एनकरेज कर रहे हैं कि यू डिड इट और हर हर महादेव। बट मैंने जो फील किया ना कि शायद मैं हुई नहीं वहाँ पर, बस वहाँ मेरी बॉडी है। मतलब जो मैंने फील किया, मैं चाह रही हूँ अंदर से आवाज़ निकालो, लेकिन निकल ही नहीं रही है। तो जस्ट सर ने फिर मेरे हाथ में तिरंगा पकड़ाया फाइनली, और जैसे उन्होंने वंदे भारत, भारत माता की जय बोली, तब मुझे बहुत खुशी मिली और एक अंदर से जोश के साथ मैंने भी फिर जयकारा किया हर चीज़ का। तो आपने देखा ही, ये थे हमारे साथ श्वेता, जिनकी हौसलों की उड़ान को आज सबने देखा। उत्तराखंड व हिंदुस्तान का किस तरीके से नाम रोशन हुआ वह देखा। वह यह एक मिसाल बनी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन से हार जाते हैं। जरा सी कोई भी परेशानी जब होती है शरीर में तो लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, वह अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्वेता की ये कहानी कि दृष्टिबाधिता होने के कारण के बावजूद भी इन्होंने जिस तरीके से इतनी ऊंची पर्वत पर अपने देश का जो झंडा है वो वहां पर लगाया और इस देश का नाम रोशन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून।